सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया है। किसी को भी परेशानी ना हो, सीएम सैनी ने कहा। पेपरलेस रजिस्ट्री में पहले से सुधार हुआ है। सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी जोड़ा। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.2 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेपरलेस रजिस्ट्री में पहले से सुधार हुआ है। रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को जोड़ा है। रजिस्ट्री का डिजिटलीकरण किया है। गड़बड़ी को रोकने का काम किया जाएगा। अतिरिक्त दस्तावेज भी अपलोड करने का प्रावधान किया है। अतिरिक्त ई स्टेप जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। तो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आज चंडीगढ़ में किया गया। आपको बता दें, किसी को भी परेशानी ना हो, सीएम सैनी का बयान भी सामने आया है। लगातार व्यवस्थाओं को आधुनिकता से जोड़ा जा रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्री में पहले से सुधार हुआ है। सीएम ने कहा रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी जोड़ा है। सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री का डिजिटलीकरण किया गया। गड़बड़ी को रोकने का काम किया जाएगा। और देखिए, सैनी सरकार का बड़ा फैसला है। राजस्व प्रशासन में डिजिटल सुधार हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए क्या कुछ फैसले में कहा गया है। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का दूसरा चरण शुरू हुआ है। रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया भी अब जुड़ेगी। तो बड़ा फैसला सैनी सरकार का। इंतकाल के लिए अलग से आवेदन की अब जरूरत नहीं है। तो बड़ी राहत दी गई है। किसानों, भू स्वामियों, आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रजिस्ट्री के लिए दोनों पक्षों के आधारित ई केवाईसी अनिवार्य है। डीटीपी, एनओसी के लिए अलग से दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ा फैसला सैनी सरकार का। लाडवा से शुरू हुई थी ये पहल और अब इसका दूसरा चरण लागू हुआ है। लाडवा तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। बड़ा फैसला सैनी सरकार के द्वारा लिया गया है। राजस्व प्रशासन में बड़ा डिजिटल सुधार किया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का यह दूसरा चरण है। लाडवा से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया अब जुड़ने वाली है। तो धीरे धीरे इसकी तरफ पहल की जा रही है। इंतकाल के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। अब किसानों की बात कर ली जाए, भू स्वामियों और आम नागरिकों, इन तीनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रजिस्ट्री के लिए दोनों पक्षों के आधारित ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। डीटीपी, एनओसी के लिए अलग से अब दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाडवा से यह पहल शुरू हुई थी और अब इसका दूसरा चरण मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से लागू किया गया है। लाडवा तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। बड़ा फैसला है। राहत देने के लिए आम नागरिकों को ये राजस्व प्रशासन में अब डिजिटल सुधार हुआ है। और लगातार हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा इस खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से बनी हुई हैं। उनका रुख करेंगे। साक्षी, किसानों के लिए, भू स्वामियों के लिए और आम नागरिकों के लिए कितनी बड़ी राहत है, पहले तो जरा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा पहले ही पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था और प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में इस वक्त पेपरलेस रजिस्ट्रीज जो है वो हो रही है। और इस पे लेकिन एक दिक्कत और आ रही थी कि जो इंतकाल होता है, म्यूटेशन होता है, उसके लिए लोगों को अलग से जो पटवार भवन है उसके चक्कर काटने पड़ते थे। पटवारियों के जो है मिन्नतें करनी पड़ती थी, इर्द गिर्द घूमना पड़ता था, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था और ऐसे में भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश होती थी और भ्रष्टाचार इन मामलों में चरम सीमा पर होता था। तो भ्रष्टाचार के विरोध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाते हुए हरियाणा सरकार ने अब जो पेपरलेस रजिस्ट्री है उसे आगे बढ़ाते हुए अब उसके दूसरे चरण में इंतकाल को भी, म्यूटेशन को भी अब ऑटो म्यूटेशन प्रणाली की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल की है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था जिसमें एसीएस सुमिता मिश्रा मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस प्रणाली को लॉन्च किया और रेवेन्यू मिनिस्टर विपुल गोयल और कैबिनेट मिनिस्टर रणधीर गंगवा भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। और इस कार्यक्रम में ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 यानी इसका दूसरा चरण, इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से किया। और अब न तो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश रह जाएगी क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होगा और इसे सीएम डैशबोर्ड से भी लिंक किया जा रहा है ताकि हर एक रजिस्ट्री की जो गतिविधि है वो कहां तक पहुंची है, कितने समय में रजिस्ट्री हो रही है, कितने समय में म्यूटेशन हो रहा है, इसे खुद सीएम भी
मॉनिटर कर पाएंगे। और इससे पहले जो पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रणाली है वो भी सीएम डैशबोर्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है, और सीएम खुद सारी जो रजिस्ट्रीज है उनकी प्रोसेस को खुद पर्सनली मॉनिटर कर पाते हैं। और ऐसे में इसकी समय सीमा भी तय की जाएगी। ऑटो म्यूटेशन, क्योंकि जैसे ही कोई रजिस्ट्री जी होगी वो केस ऑनलाइन अपने आप ही ऑटो म्यूटेशन की तरफ चला जाएगा और म्यूटेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। और ऐसे में 24 घंटे के अंदर इंतकाल, यानी कि म्यूटेशन होना जो है वो अनिवार्य रखा गया है। अगर किसी भी तरह की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है तो 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन अगर जांच की आवश्यकता है तो उसमें भी समय सीमा तय की जाएगी रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स के लिए, और इसे कहीं ना कहीं राइट टू सर्विस के दायरे में भी रखा जाएगा, जिससे कि राइट टू सर्विस में एक समयबद्ध तरीके से पूरा काम जो है, चाहे वो रजिस्ट्री का हो चाहे वो म्यूटेशन का हो, वो पूरा किया जा सके। और अगर नहीं होता जी है तो जिस भी अधिकारी की वजह से, कर्मचारी की वजह से विलंब हुआ है, देरी हुई है और जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस अधिकारी पर या उस कर्मचारी पर उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी राइट टू सर्विस कमीशन की तरफ से तय की जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत लोगों को मिली है। अब न तो रजिस्ट्री के लिए और न तो इंतकाल करवाने के लिए पटवार भवन के चक्कर लोगों को लगाने पड़ेंगे, और न कोई डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा करना होगा। ऑनलाइन ही एक फॉर्म भरने के माध्यम से उनकी जो रजिस्ट्री है, उनका जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, ये बहुत सरल हो गया है, ये बहुत आसान हो गया है। और लाखों रजिस्ट्रियां जो है वो प्रदेश में होती हैं, और जो एक पेंडेंसी थी, बहुत लंबी पेंडेंसी थी, उसे भी जी खत्म करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है। अब बहुत कम रजिस्ट्रीज हैं या म्यूटेशन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग पड़े हैं। और आने वाले समय में भी अब जब पूरा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा तो रजिस्ट्रीज की जो पेंडेंसी होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, और जल्द ही लोग अपनी रजिस्ट्री या म्यूटेशन जो इंतकाल करवाना है, ये सारे काम आसानी से हो पाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से आम नागरिकों को फायदा तो पहुंचा है, लेकिन जरा दर्शकों को यह भी समझाइए कि ई-केवाईसी जो कि अब सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है, इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी? जी बिल्कुल, देखिए जब भी आपकी रजिस्ट्री होगी उस दौरान ही केवाईसी का प्रोसेस भी जो भी अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए आता है उसे समझाया जाता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स देके अगर आपका केवाईसी ऑनलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो होता है, आपके आधार से आपका जो केवाईसी है वो होता है। तो केवाईसी के माध्यम से अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, और जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर पटवार भवन में भी आपका जो ई केवाईसी है वो कर दिया जाता है। तमाम डिटेल्स भर के अगर ई केवाईसी आपका है तो न सिर्फ रजिस्ट्री बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, चाहे आप लोन की बात कर ले और अन्य चीजों की बात कर ले, तो बहुत सारा आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो आसान हो जाता है, और अभी ऑनलाइन दर्ज भी हो जाता है। तो अगर एक बार आप करवाते हैं तो इसे बार बार आपको करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है साक्षी, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पेंशन मामलों में अब लापरवाही पर सरकार सख्त होती हुई नजर आई है। अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, जवाब दाखिल करने में लापरवाही पर अफसर अब जिम्मेदार होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से जवाब देना होगा। वित्तीय नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी। सभी प्रशासनिक इकाइयों को निर्देश भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी है, हरियाणा सरकार ने अदालतों में लंबित पेंशन संबंधी मामलों को लेकर अब सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अदालतों में दायर किए जाने वाले जवाब और लिखित बयान समयबद्ध तरीके से दाखिल किए जाएं। सैनी सरकार ने साफ किया है कि पेंशन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही अब संबंधित अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। सैनी सरकार का यह मानना है कि अदालतों में समय पर और तथ्यात्मक जवाब दाखिल न होने से न केवल राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि कई मामलों में प्रतिकूल कानूनी उदाहरण भी स्थापित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 29 जनवरी 2018 को जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन संबंधी न्यायिक मामलों में वित्त विभाग और प्रधान महालेखाकार एजी कार्यालय की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल करने की व्यवस्था पहले से लागू है। इसके बावजूद कई मामलों में जवाब दाखिल करने में देरी और समन्वय की कमी सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए अब सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन मामलों में अदालतों में दायर किए जाने वाले जवाबों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए और समय सीमा के भीतर दाखिल किया जाए।
और लगातार हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, देखिए सरकार लगातार अब पेंशन मामलों पर सख्त होती हुई नजर आ रही है। अब कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि देरी करते थे, उनकी जवाबदेही तय होगी। पहले समझाइए कि ये पूरा मामला क्या है और अगर किसी अधिकारी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है या फिर वो देरी करते हैं पेंशन के मामलों से जुड़ी, तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से उन पर गाज गिरेगी? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बुढ़ापा पेंशन का सवाल है तो सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। और इससे पहले भी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि बुढ़ापा पेंशन जो है वो ऑटो बोर्ड पर, जैसे कोई व्यक्ति 60 साल का होता है तो उसे वो पेंशन मिलने लग जाए और घर बैठे ही अधिकारी जो है वो उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसकी पेंशन बनाए और उसके बाद डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके खातों में जो बुढ़ापा पेंशन है वो पहुंचे। तो इसको लेकर सरकार वैसे ही सख्त है और बहुत संजीदा है इस मामले को लेकर। लेकिन पिछले दिनों कई शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि बुढ़ापा पेंशन बनने में देरी हो रही थी, मुख्यमंत्री तक भी शिकायतें पहुंची और वित्त मंत्री, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री हैं, तो तमाम चीजें जो है वो पहुंच रही थी। कुछ लापरवाही अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा पिछले दिनों की गई, ऐसे कुछ मामले सामने आए, जिसके बाद अब वित्त विभाग जो है वो इस मामले में सख्त है। मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों की मीटिंग भी ली और दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। एक लेटर भी सभी जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को भी सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन मामलों को बहुत ही संजीदा तरीके से लेना है, बहुत ही जिम्मेदार तरीके से लेना है और किसी की भी पेंशन बनने में देरी नहीं होनी चाहिए और समय पर जो पेंशन है उसका वितरण होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो। और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है कि पेंशन न मिलने से कोई वित्तीय नुकसान हुआ है या फिर किसी की पेंशन बनने में देरी आ रही है, कोई भी पेंशन संबंधी, बुढ़ापा पेंशन संबंधी अगर मामला है, तो इसमें फिर लीगल तरीके से महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से उस अधिकारी की जिम्मेदारी जो है वो तय की जाएगी और उसकी जवाबदेही तय की जाएगी कि आखिर ये पूरा जो आखिर देरी क्यों हुई, कहाँ पर किस तरह की दिक्कत या मुश्किल आई। तो पूरा लीगल मामला जो है इसको लेकर बनेगा और महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से ही फिर उस अधिकारी या कर्मचारी को जवाब भी देना होगा। तो ऐसे में वित्त विभाग बहुत सख्त है और पेंशन संबंधी मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस लेटर के माध्यम से सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है। जी ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कालका से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरकार